अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। जिस तरह के आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज की वीडियो बेसिक्स के हवाले से है, जो कि रेज़न का काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको रेज़न के स्टड्स या टॉप्स कह लें वो बनाना सिखाया था छोटे मोल्ड से, और मैंने आपको बताया था कि रेज़न क्या होता है और उसका प्रोसीजर क्या है यूज़ करने का, सब कुछ। तो उसके बाद फिर मुझे मैसेजेस रिसीव हुए कि मैं चीज़ें दिखाऊं अलोंग विद दी प्राइस कि कितने की पड़ी हैं और कहाँ से मैंने परचेज़ की है। तो आज की वीडियो इसी के हवाले से है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे एक अच्छी क्वालिटी के रेज़न की, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेज़न का काम है तो ऑब्वियसली एक अच्छी क्वालिटी का रेज़न आपको चाहिए होगा। और ये जो है मैंने दराज से लिए हैं रेज़न। ये दो बॉटल्स जो हैं, ये दोनों बॉटल्स 500 ml की हैं, जिसमें रेज़न है और इसका हार्डनर है, ठीक है। तो ये जो मुझे दोनों बॉटल्स मिली हैं अलोंग विद डिलीवरी चार्जेस 1849 रुपीज़ की, 1849 रुपीज़ में ये दोनों अलोंग विद द डिलीवरी। और ये अच्छा खासा अमाउंट है रेज़न का, इसमें मैंने काफ़ी कुछ बना दिया है ऑलरेडी। तो ये जो है वो बेसिक में सबसे पहले आ रहा है, इसको हम कर देते हैं साइड में। अब जो सेकंड चीज़ मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए थी वो थी ये वाले इस तरह के कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स, जिसमें मैं छोटी छोटी जो चीज़ें जैसे टॉप्स हो गए, छोटे लॉकेट हो गए, उसका सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे कोई इस तरह की डिस्पोजेबल चीज़ चाहिए थी। तो ये पूरा मुझे पैकेज अच्छा खासा ये इस तरह, वरना कहाँ गया, ये पूरा बैग भर के आया था। और ये डिस्पोजेबल जो मुझे कप्स मिले हैं वो विद डिलीवरी मिले हैं 429, यानी 400 तकरीबन 430 रुपए के ये मिले। और ये अच्छे खासे थे, मुझे क्वांटिटी याद नहीं है मैंने कितनी ऑर्डर की थी, लेकिन ये पूरा एक बल्क था, ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको अभी समझा दूँ, इस वीडियो को फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा क्योंकि आप कुछ स्टेप मिस कर जाएंगे। तो अगर आप ये प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स मंगवाते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि ज़्यादा इनको डिस्पोज़ नहीं करें, क्योंकि प्लास्टिक वैसे ही हार्मफुल होता है हमारे लिए नहीं, मतलब सी लाइफ के लिए। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जैसे ये देखें, ये मैंने प्रीवियसली यूज़ किए थे और ये मैंने बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये देखें, जब आप इस तरह से, ये 2-4 दिन हो गए रेज़न को इसमें, और ये देखें रेज़न जो है ये निकल आता है। तो ये है कि आप अगर आपके पास कोई घर का बर्तन है, जिस तरह मैंने तो खैर वो मंगवा लिए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये प्लास्टिक ट्रे, ये पेंट वगैरह जो हम करते हैं उसमें यूज़ होती है ट्रे, पेंट्स कलर्स बनाने में। इसमें भी मैंने रेज़न यूज़ किया था, फिर मैंने इसको निकाल के इसको क्लियर कर दिया। तो ये भी रीयूजेबल हो सकता है अगर आपको प्लास्टिक वेस्टेज नहीं करना है। और ये मुझे ट्रे मिली थी 77 रुपीज़ की दराज पे। दराज से शॉपिंग करने पे एक चीज़ जो मैं आपको बहुत बार बार कहती हूँ वो है उसके 5 स्टार रेटिंग, सेलर की रेटिंग और कस्टमर के रिव्यू लाजमी चेक करें। जिन्होंने परचेज़ किया है उन्होंने नीचे क्या लिखा है उस प्रोडक्ट के बारे में, ये ज़रूर देख लीजिएगा। अक्सर लोगों को पता नहीं होता 1 स्टार का मतलब बैड है, वो 5 स्टार देख के फिर उसके बारे में गलत लिख रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि सिर्फ आप स्टार्स नहीं देखें बल्कि ये भी देखें कि नीचे रिव्यू में लिखा क्या हुआ है, ठीक हो गया। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा ये देखें, अगर हम इसकी बात करें तो ये इतने टाइम से मेरे पास 3-4 दिन का, तो ये देखें इस तरह से पील हो जाता है, तो ये क्लियर हो जाएगा, मतलब मैं इसको रीयूज़ कर सकती हूँ वापस। ये देखें, ये इस तरह फ्लेकी सा ये निकल रहा है, तो मुझे ये डिस्कार्ड करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये निकल आएगा। मैं आपको ये भी निकाल के दिखाई दूँ। मैंने इसमें बेसिकली 3-4 दफ़ा इस वाले में ही मैंने, जब ये जैसे ही फ्रीज़ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो मैं इसमें दोबारा से, सॉरी मैंने पूरा कैमरा ही तितर बितर कर दिया। और ये देखें, ये क्लियर हो गया और ये पूरा जो है ये निकल आया। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बार बार इसको डस्टबिन में नहीं फेंकें। आपने यूज़ कर लिया, इसको आप साइड पे रख लें, आप चाहे एक दिन में 10 यूज़ क्यों ना कर लें, आप उसको साइड पे रख दें। जब ये सारा कुछ फ्रीज़ हो जाएगा आप दोबारा उसमें सोल्यूशन बना लें, क्योंकि ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। आप उसमें दोबारा सोल्यूशन बना लें, तीसरे दिन फिर यूज़ कर लें, चौथे दिन फिर यूज़ कर लें, और फिर जब मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगी तो ये देखें ये ईजी हो जाएगा, इसको आप रिमूव करके डस्टबिन में फेंक दें।
सिंपल इज़ दैट। ये देखें इसमें ट्रांसपेरेंट भी लगा हुआ है अभी तक। एनी हाउ इसको हम करते हैं साइड पे। इसके बाद मिक्सिंग की बात करें तो मिक्सिंग के लिए मैंने ये वुडन पॉप्सिकल स्टिक्स ऑर्डर किए थे, वुडन स्टिक्स। दराज से 154 के ऐसे मुझे 4 पैकेट मिले थे, ठीक है। इस तरह के 4 पैकेट मुझे मिले थे 154 रुपीज़ में, और ये भी काफ़ी अच्छे चले। इसको भी मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, ये अब इस पे रेज़न जम गया है तो ये रेज़न नहीं निकलेगा, तो अब इसको रीयूज़ कर सकते हैं। बार बार डिस्कार्ड करना और नया परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वन टाइम परचेज़ हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, मेरे पास 2 तरह के फैब्रिक पेंट्स हैं जो मैं रेज़न में यूज़ करती हूँ। एक तो ये वाले हैं मोंटमार्टी के, और इसके प्राइस हैं 1680 रुपये। 1680 का ये विद डिलीवरी मुझे ये पूरा पैकेज पड़ा है दराज से। ये जो है ये बेसिकली मिल्की कलर्स है ना फैब्रिक के, तो ये बहुत ही इजीली आप उसमें यूज़ कर सकते हैं रेज़न में, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आता है। मैंने इस कलर से स्टड्स बनाना सिखाए थे तो आपको याद होगा। अब हम जी आ जाते हैं हमारे मोल्ड्स पे। तो ये मोल्ड्स का जो है ये पूरा सेट आया था, ये सब कुछ जो है, जिसमें ये ट्यूब्स हैं 4 जिसमें नेकलेस बनते हैं। इसके अलावा ये इस तरह वाले नेकलेस के लिए अलग अलग शेप्स हैं। एक जिसमें हमने ये इयररिंग्स बनाए थे, एक आता है ये वाला और एक आता है ये वाला, ठीक है। ये पूरा सेट मुझे जो है वो पड़ा था 2013 रुपये का, क्योंकि मोल्ड्स महंगे होते हैं। उसके साथ हुक्स भी आए थे सिल्वर वाले, वो मैंने रख दी है अभी फ़िलहाल। तो उसका एक छोटा सा पैकेट आया था, तो ये पूरा मुझे जो पैकेज पड़ा था वो था 2013 रुपये के सब मोल्ड्स मुझे मिल गए थे। जिसमें मैं फ़िलहाल आपको कहूँगी कि आप सिंपल बेसिक मोल्ड्स लें, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं ये ट्यूब वाले में मत इंसर्ट कीजिएगा, बहुत मुश्किल होता है इसको निकालना। मैं वक्त के साथ साथ आपको सब बताती जाऊँगी। तो ये हमारे हो गए मोल्ड्स जो हमने परचेज़ किए थे दराज से 2013 रुपये के। अब आ जाते हैं हम रेज़न टिंट्स पे। तो रेज़न टिंट्स में और फैब्रिक पेंट में क्या फ़र्क है ये बता दूं। रेज़न टिंट्स जो है वो जेली टाइप के होते हैं, मतलब लाइक जब हमारा रेज़न जैम वो फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जब वो जम जाता है तो वो सी थ्रू रहता है। टिंट्स अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो सी थ्रू रहता है। लेकिन अगर हम फैब्रिक पेंट यूज़ करते हैं ना, वो सी थ्रू नहीं रहता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आई होप। ये जेल टाइप के कलर्स हैं। तो ये सारे पूरा एक पैकेज आया था मेरे पास, और ऑब्वियसली मैंने सेलर की रेटिंग देखी थी, बट उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा ये हो गया था कि मुझे 2 पेंट्स ख़राब दिए थे, डब्बे के अंदर ख़राब निकले थे। आई डोंट नो वो सेलर की गलती थी या नहीं, बट ये डब्बे में ख़राब निकले थे, और उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि मैं इसको रिटर्न कर सकती हूँ, तो ये मैंने रख लिए थे। और अब रिटर्न पॉलिसी है, तो अगर इस तरह से कोई डैमेज चीज़ आती है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं विद इन 7 डेज़। तो ये रेज़न टिंट्स हैं, ये सारे टिंट्स विद डिलीवरी मुझे मिले थे 710 रुपये के, ठीक है, जिसमें सब कलर्स हैं, पर्पल, रेड, ब्लू, ग्रीन के 2 डिफरेंट शेड्स हैं, पर्पल के 2 डिफरेंट शेड हैं, वाइट, मिल्की वाइट है। तो ये सारे के सारे मुझे मिले थे 710 रुपीज़ अलॉन्ग विद डिलीवरी। इसको हम कर देते हैं साइड पे, क्योंकि ये हमारा हो गया। इसके अलावा मैंने इसमें एक्रेलिक कलर भी यूज़ करके देखा है, रेज़न में बहुत अच्छे हैं। ये मैंने बहुत पहले एक बेसिक स्टेशनरी स्टोर से लिए थे, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, गेस 320 या 310 रुपीज़ का ये ईच है, क्योंकि एक्रेलिक पेंट है। उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है रेज़न में। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर लें, इसलिए दिखा रही हूँ। इसके बाद ये देखें, ये बेसिक बहुत ही चीप क्वालिटी के फैब्रिक पेंट्स हैं। ये मैंने एक किट ऑर्डर किया था, उससे मुझे आए थे, आई थिंक जैसी इसकी क्वालिटी है, लेकिन कलर इसने बुरा नहीं बनाया। फ्रैंकली कहूँगी कलर इसने भी अच्छा बनाया था रेज़न में, इन फैब्रिक ट्यूब्स ने भी। तो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। जब आपने जैसे ही स्टार्ट लिया है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव वाला लें, आप इस तरह वाले भी फैब्रिक पेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल उसमें मास्टर हो जाएं फिर आप मूव कर सकते हैं, या कोई आप अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो फिर आप इस पर शिफ्ट हो सकते हैं, इस वाले पे शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कलर्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों फैब्रिक पेंट्स हैं, दोनों मैंने दिखा दिए, हाई क्वालिटी की भी, चीप क्वालिटी की भी। ये दोनों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है रेज़न में। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है गोल्डन कलर का मीका पाउडर, और ये इस तरह से थैली में आया था, फिर मैंने इसको जार में डाल दिया क्योंकि बहुत उड़ता है। ये फुली ग्लिटर वाला है, ठीक है, काफ़ी ग्लिटरी है ये। और ये मुझे मिला था
149 रुपीज़ का विद डिलीवरी। ये एक छोटा सा साशे है, 149 रुपीज़ का, ये मुझे दराज से मैंने लिया था। इसके अलावा मेरे पास, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, आप ये बेसिक ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मली हमारे घर में होती हैं, बच्चों की क्राफ्ट या कुछ भी हम लोग करते हैं तो हमारे पास होती हैं। प्लस आपको यहाँ पर ये इस तरह वाली ये दिख रही हैं, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, मुझे याद नहीं मैंने किससे ली थी। ये 500 प्लस में मैंने पूरा पैकेट लिया था, बट ये पता नहीं, आई डोंट नो, मैं इसके रिज़ल्ट से इतनी खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं ये इतने सही लगे, तो ये अभी फ़िलहाल आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये है मिस रोज़ के मेरे पास वो आई शेडोज़ जो मेरे पिगमेंटेड है और ये एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मैंने ट्रायल के लिए एक छोटा सा बैच बना के जब इसके अंदर ये पिगमेंट्स यूज़ किए तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आया था। तो अगर आप रेज़न का काम शुरू करना चाह रहे हैं और आपके पास फ़िलहाल कलर्स नहीं हैं, सिर्फ रेज़न है, तो आप अपने पिगमेंट्स भी ट्राई कर सकती हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, तो होपफुली आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। इन सब के अलावा अगर आप ये स्किप करिए, जो मेजर चीज़ जो बिगिनर्स के लिए मैं कहूँगी जो लेना है वो रेज़न है, डिस्पोजेबल इस तरह वाले कप्स हैं, वुडन स्पून्स हैं, मोल्ड्स हैं और कलर्स हैं, ये बेसिक हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप आगे जो भी बढ़ना चाहते हैं वो बढ़े। और आपको चाहिए होगा एक वेट मशीन, अब वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी साइज़ का हो सकता है, दराव से भी मिलते हैं। इसके अलावा वेट मशीन इस तरह वाले तो काफ़ी जगहों पे मिल जाते हैं, कुकिंग वगैरह के लिए भी जो यूज़ होते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। वेट मशीन से नहीं तो आप कोई अपना टीस्पून टेबल स्पून का सेट कर लें, क्योंकि रेज़न का 1/1 या 2/1 का ही रेशो होता है, इतना कोई उसमें हेक्टिक नहीं है, वो वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। और लास्ट में आपको एक चीज़ समझा दूँ जो अभी आपको नहीं लेनी है, लेकिन ये है फ्लावर ड्राइंग आर्ट, और ये फ्रेश फ्लावर्स जो है ये प्रिजर्व करने के लिए केमिकल यूज़ होता है। तो वो लोग जो कि इंशाल्लाह अभी रेज़न का काम शुरू कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे वीडियोस में इंशाल्लाह कि किस तरीके से हम रेज़न के फ्लावर्स को जो है, रोज़ेज़ जो रियल रोज़ेज़ हैं, रियल फ्लावर्स हैं, उनको किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। फिर उसको हम कोस्टर्स हो गए, ट्रेज़ हो गई, और जो गोल्डन फॉइल है उसके साथ किस तरह से हम बहुत ही हसीन चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सब इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में साथ साथ बताती चली जाऊंगी। तो मैंने आपको सबकी आज प्राइसिंग बता दी है, सारी डिटेल्स बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।